भगवान शंकर क्यों धारण करते हैं त्रिशूल और डमरू? शिव के हाथ में त्रिशूल कैसे आया? इसके पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब वह प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत्य तीन गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण वजी के तीन शूल यानी शूल बने। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन कठिन था। शिव के हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण करने की कहानी। हिंदू धर्म में वैसे तो करोड़ों देवी देवता माने गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे देवी देवता जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। इन्हीं देवताओं में से एक है भगवान शिव, जिनमें आस्था रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि स्वभाव से भोले होने के कारण इनका एक नाम भोलेनाथ पड़ा था। कहा जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा पृथ्वी के सृजनकर्ता, भगवान विष्णु पालनहार हैं तो वहीं शिव विनाशक की भूमिका में हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर पर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन सब के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। यहाँ हम जानेंगे शिव के त्रिशूल और डमरू धारण करने के पीछे की कहानी को। भगवान व के हाथों में डमरू की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया। न इस ध्वनि में न तो सुर था और न ही संगीत। सृष्टि के आरंभ से आनंदित शिव जी ने जैसे ही नृत्य आरंभ किया और 14 बार डमरू बजाया, तभी उनके डमरू की ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन ताल का जन्म हुआ। इसी वजह से शिव के हाथ में सदैव डमरू रहता है। कहा यह भी जाता है कि सृष्टि में संतुलन के इसे भगवान व अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के हाथ में त्रिशूल कैसे आया? इसके पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब वह प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत्य तीन गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण वजी के तीन शूल यानी शूल बने। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन न था। शिव ने शूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। कहा जाता है कि महादेव का त्रिशूल प्रकृति के तीन प्रारूप आविष्कार, रखरखाव और तबाही को भी दर्शाता है। साथ ही तीनों कालभूत, वर्तमान और भविष्य भी इस त्रिशूल में समाते हैं। भगवान शिव को कैसे हुई त्रिशूल की प्राप्ति? रोचक है ये पौराणिक कथाओं। भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है त्रिशूल। भगवान शिव को स्मरण करते ही हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव की विशाल प्रतिमा, उनके गले में एक डमरू, एक सिर, एक सांप दिखाई देने लगता है। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। कालों के काल महाकाल भगवान शिव का समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के पास त्रिशूल कैसे आया? इसका अर्थ और महत्व क्या है? भगवान शिव के त्रिशूल का रहस्य। शिव पुराण में भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर एक पौराणिक कथा का जिक्र किया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत के समय भगवान शिव ब्रह्मनाद से प्रकट हुए थे। उनके साथ तीन गुण, रज, तम और सत गुण भी प्रकट हुए। इन तीनों गुणों को मिलाकर शिव शूल बने, जिससे त्रिशूल बना। जबकि विष्णु पुराण में बताया गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के उस हिस्से से एक त्रिशूल बनाया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया था। रज, तम और सत गुणों के संतुलन से सृष्टि का संतुलन। सांख्य दर्शन के अनुसार भी मान्यता है कि रज, तम और सत गुणों के बीच संतुलन के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था। इन तीन गुणों में ही भगवान शिव मग्न रहते हैं। त्रिशूल में ये तीन गुण शामिल हैं। इसके साथ ही महादेव के त्रिशूल को भी तीन कालखंडों से जोड़कर देखा जाता है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान काल का भी प्रतीक है। इसी कारण महादेव को भक्त त्रिकालदर्शी कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन शिव के त्रिशूल का महत्व। महादेव का ये शिवत्व स्वरूप ही शक्ति के सृजनात्मक रूपांतरण का सूचक है। इस शक्ति स्वरूप शिव के आध्यात्मिक रहस्यों की अनुभूति के प्रयोजन हेतु श्रावण मास की शिवरात्रि को शिवलिंग जलाभिषेक के रूप में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। दक्षिण एशिया के इतिहास में देवों के देव महादेव की उपासना सबसे प्राचीन उपासनाओं में से एक है। महाभारत के द्रोण पर्व से ज्ञात होता है कि कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर शिव की आराधना की थी। दरअसल जगत का कल्याण करने वाले भगवान आशुतोष सत्यम, शिवम और सुंदरम के शाश्वत प्रतीक माने जाते हैं। भगवान आशुतोष के कल्याण सुंदरम स्वरूप को ही शिवत्व कहा जाता है। महादेव का ये शिवत्व स्वरूप ही शक्ति के सृजनात्मक रूपांतरण का सूचक है। इस शक्ति स्वरूप शिव के आध्यात्मिक रहस्यों की अनुभूति के प्रयोजन हेतु श्रावण मास की शिवरात्रि को शिवलिंग जलाभिषेक के रूप में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। वस्तुतः शिवरात्रि की महत्ता फलीभूत तब होती है जब इस पर्व के शिव तत्व को हृदय से विस्मृत न किया जाए।
शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप। दरअसल शिवरात्रि को एक प्रतीकात्मक व परंपरागत पर्व की भांति नहीं, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्वरूप से अपने अस्तित्व को जोड़ने के सुअवसर की तरह समझना चाहिए। शांत मुद्रा में खड़े भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है, वह किसी का संहार करने वाला हथियार नहीं है। असलियत में त्रिशूल प्रतीक है आध्यात्मिक जीवन के तीन मूल आयामों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को साधने का। गौरतलब है कि मानव शरीर में प्राणिक ऊर्जा के केवल यही तीन मूल स्रोत हैं जिनसे प्राणवायु का संपूर्ण शरीर तंत्र में संचार होता है। आमतौर पर साधारण व्यक्ति इड़ा और पिंगला ऊर्जा के स्तर पर ही जीवन यापन करते हुए अपनी उम्र गुजार देता है। वह कर्मकांड में बंध कर ही त्योहारों को सेलिब्रेट करते रहना चाहता है। इसी वजह से उसके जीवन में आध्यात्मिक उत्सव का प्रकटीकरण नहीं होता। परिणामस्वरूप उसके जीवन ज्ञान रूपी अध्यात्म से जो आनंद की बरसात होनी थी, वह नहीं हो पाती। इससे उसका व्यक्तित्व भी सदैव असंतुष्ट और असंतुलित ही दिखाई देता है। दरअसल इड़ा, पिंगला नाड़ी के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व है। सुषुम्ना यानी सरस्वती नाड़ी मानव शरीर तंत्र का सबसे खास पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, मनुष्य का जीवन तभी अर्थपूर्ण व संतुलित बनता है। उस स्थिति में कोई भी बाह्य कोलाहल आपकी आंतरिक शांति को डिगा नहीं सकता। सदाशिव को इसीलिए आदियोगी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने प्राणिक ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित करते हुए सहस्रार चक्र में स्थापित करके अपनी कुंडलिनी को जागृत किया और लोक कल्याण के लिए कालकूट पीकर नीलकंठ महादेव कहलाए। भगवान शिव का त्रिशूल घर में स्थापित करने से होता है बुरी शक्तियों का नाश। सावन के महीने में साग का सेवन न करें और इस माह गलती से भी किसी बुजुर्ग, गुरु, भाई बहन, पत्नी, माता पिता का अपमान न करें। इस माह मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए परिवार के मुखिया के कमरे में रुद्राक्ष स्थापित करें। भोले बाबा की कृपा पाने के लिए घर में उनकी मूर्ति के साथ भस्म जरूर रखें। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। इसे घर में स्थापित करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। बच्चों के कमरे में डमरू रखें। रसोई घर में गंगाजल रखें। चांदी या तांबे के नंदी को तिजोरी में रखें। श्रावण माह में चांदी या तांबे के नाग लाकर घर के मुख्य दरवाजे के आसपास रखें। जहां बेलपत्र का पौधा होता है, वहां भगवान शिव का वास माना जाता है। श्रावण माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम ये दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं तथा इन्हें अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। भगवान शिव को आखिर क्यों प्रिय है? 3 अंक शिव के त्रिशूल में शामिल है आकाश, धरती और पाताल। भगवान शिव यानी आदिनाथ से 3 अंक का गहरा नाता है। आमतौर पर 3 अंक को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की बात आती है तो 3 अंक आस्था और श्रद्धा से जुड़ जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। भगवान शिव की हर चीज में 3 अंक शामिल हैं। भगवान के त्रिशूल में 3 शूल, शिव की 3 आंखें, 3 बेलपत्ते, शिव के माथे पर 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड। इस 3 अंक का भगवान शिव से क्या लगाव है? शिव जी से जुड़े 3 अंक का रहस्य क्या है? शिव पुराण के त्रिपुर दाह की कथा में शिव के साथ जुड़े 3 के रहस्य के बारे में बताया गया है। इस कथा के अनुसार 3 असुरों ने 3 उड़ने वाले नगर बनाए थे ताकि वो अजेय बन सके। इन नगरों का नाम उन्होंने त्रिपुर रखा था। ये उड़ने वाले शहर तीनों दिशा में अलग अलग उड़ते रहते थे और उन तक पहुंचना किसी के लिए भी असंभव था। असुर आंतक करके इन नगरों में चले जाते थे, जिससे उनका कोई अनिष्ट नहीं कर पाता था। इन्हें नष्ट करने का बस एक ही तरीका था कि तीनों शहर को एक ही बाण से भेदा जाए। लेकिन ये तभी संभव था जब ये तीनों एक ही लाइन में सीधे आ जाएं। मानव जाति ही नहीं, देवता भी इन असुर के आतंकों से परेशान हो चुके थे। असुरों से परेशान होकर देवता ने भगवान शिव की शरण ली। तब शिव जी ने धरती को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ का पहिया बना दिया। इसके साथ ही मदार पर्वत को धनुष और काल सर्प आदिशेष की प्रत्यंचा चढ़ाए। धनुष के बाण खुद विष्णु जी बने और सभी युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे। एक दिन वो पला ही गया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए और शिव जी ने पलक झपकते ही बाण चला दिया। शिव जी के बाण से तीनों नगर जलकर राख हो गए। इन तीनों नगरों की भस्म को शिव जी ने अपने शरीर पर लगा लिया, इसलिए शिव जी त्रिपुरी कहे गए। तब से ही शिव जी की पूजा में 3 का विशेष महत्व है। त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल त्रिलोक का प्रतीक है। इसमें आकाश, धरती और पाताल शामिल हैं। कई पुराणों में त्रिशूल को 3 गुणों जैसे तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण से भी जोड़ा गया है। शिव के 3 नेत्र, शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी 3 नेत्र हैं।
इससे पता लगता है कि शिव जी का 3 गहरा नाता है। शिव जी की तीसरी नेत्र कुपित होने पर ही खोलती है। शिव जी के इस नेत्र के खुलने से पृथ्वी पर पापियों का नाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, शिव जी ये नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। इसी से शिव जी ने काम दहन किया था। बेलपत्र की पत्तियां 3। शिवलिंग पर चढ़ाने वाली बेलपत्र की पत्तियां भी 3 होती हैं, जो एक साथ जुड़ी होती हैं। कहते हैं ये 3 पत्तियां त्रिदेव का स्वरूप है। शिव के मस्तक पर 3 आड़ी रेखाएं। शिव जी के मस्तक पर 3 रेखाएं या त्रिपुंड सांसारिक लक्ष्य को दर्शाता है। इसमें आत्मसंरक्षण, आत्मप्रचार और आत्माबोध आते हैं। व्यक्तित्व निर्माण, उसकी रक्षा और उसका विकास। तो इसलिए शिव जी को अंक 3 अधिक प्रिय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को ही क्यों रखते हैं व्रत, जाने सोमवार के व्रत नियम। हिंदू धर्म में हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित हैं। ऐसे में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन ही शिव की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी के व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो मंदिर जाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। कहते हैं सुबह और शाम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही व्रत कथा भी जरूर करें। बिना व्रत कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन को क्यों खास है, आइए जानें। शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन ही क्यों? सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को सोमेश्वर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है सोम के ईश्वर यानी चंद्रमा के ईश्वर, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने इसी दिन भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था और अपने क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। तब से ही सोमवार के दिन को ही भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तम माना जाने लगा था। इतना ही नहीं, सोम का मतलब होता है सरल और सहज। अतः भगवान शिव को बहुत ही शांत देवता माना गया है। इसी कारण से भगवान शिव सोमवार दिन के अधिपत्य देवता कहलाते हैं। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए कठिन तपस्या की थी। साथ ही उन्हें पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत भी रखे थे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान मांगने को कहा था, जिसमें उन्होंने शिवजी को पति के रूप में मांगा था और शिवजी मना नहीं कर पाए थे। तब से ही सोमवार के व्रत की मान्यता है। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद मंदिर में भगवान शिव को जल या दूध चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आरती की जाती है। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है। वैसे तो सोमवार के व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। पूरे दिन में तीसरे पहर के बाद ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, हर सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। तीनों व्रत की विधि एक जैसी ही होती है। शिव पूजन के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय भी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती करनी चाहिए। वैसे तो व्रत के लिए किसी वर्ग या उम्र की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप व्रत रखने की क्षमता रखते हैं तो व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा विवाहित लोग व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। भगवान नारायण के छठे अवतार हैं परशुराम। किसने दिया था श्रेष्ठ योद्धा का वरदान? बहुत से लोग भगवान परशुराम के बारे में नहीं जानते होंगे। भगवान परशुराम किसके अवतार हैं, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, आइए जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में। हिंदू धर्म में बहुत से लोग भगवान परशुराम के बारे में नहीं जानते होंगे। भगवान परशुराम किसके अवतार हैं और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? आइए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से भगवान परशुराम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। कब हुआ परशुराम का जन्म? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। त्रेता युग को रामायण काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म वैशाख तृतीय शुक्ला को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत बताया जाता है। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि तथा इनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ऋषि जमदग्नि ने इनका नाम राम रखा था, लेकिन इनके पिता का नाम जमदग्नि होने से इनको जामदग्नि नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने दिया वरदान। परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा इनके दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि से प्राप्त हुई। परशुराम को शास्त्रों का ज्ञान था। साथ ही परशुराम शस्त्र कला में निपुण थे।
परशुराम को शस्त्र विद्या अपने मामा राजा ऋषि से प्राप्त हुई। परशुराम ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब परशुराम ने कहा कि मुझे शस्त्र विद्या में निपुण होने का वर दीजिए तथा एक दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी कुल्हाड़ी फरसा दिया और श्रेष्ठ शस्त्र योद्धा बनने का वरदान दिया। ऐसे मिला भगवान का दर्जा। भगवान शिव से प्राप्त फरसे के कारण राम से फिर नाम परशुराम पड़ा। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ने परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। माना जाता है कि परशुराम ने कई अन्यायी राजाओं का वध करके प्रजा को उनके अत्याचारों से बचाया था, इसलिए परशुराम को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि परशुराम ने कुल 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया था और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। विष्णु अवतार होने के बाद भी क्यों नहीं होती परशुराम जी की पूजा? जाने इनके जीवन से जुड़ी 5 रोचक बातें। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इसके बावजूद भी इनकी पूजा नहीं की जाती, इसके पीछे वजह क्या है और इनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आज हम आपको अपने इस लेख में देंगे। भगवान परशुराम के विषय में कई रोचक जानकारियां हमें धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है। हालांकि अन्य देवी देवताओं की तरह इनकी पूजा नहीं की जाती। इसका कारण क्या है और परशुराम जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम आपको अपने इस लेख में जानकारी देंगे। परशुराम जी के जीवन से जुड़ी रोचक बातें। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे और इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माता पिता के द्वारा इन्हें राम नाम दिया गया था, परंतु भगवान शिव द्वारा इन्हें परशु नाम का अस्त्र मिला था और इसी कारण इनका नाम परशुराम प्रचलित हुआ। परशुराम जी के गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। वहीं विश्वामित्र और ऋचिक को भी इनका गुरु माना जाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण परशुराम जी के शिष्य थे। परशुराम जी ने भगवान राम को शारंग नाम का धनुष दिया था और भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने भगवान राम और कृष्ण की सहायता की थी। पिता के आदेश से एक बार परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था। हालांकि बाद में पिता ने उनसे खुश होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने माता को जीवित करने का वर मांगा। एक बार परशुराम जी जब भगवान शिव के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपना परशु से गणेश जी पर वार कर दिया। वार के आघात से गणेश जी का एक दांत टूट गया, तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। परशुराम जी ने अभिमानी है वंशियों का पृथ्वी पर से 21 बार विनाश किया था, जबकि आम धारणा यह है कि परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का नाश किया था। ये बात गलत है। परशुराम जी की शत्रुता है वंशियों से ही थी। विष्णु अवतार होने पर भी क्यों नहीं होती परशुराम जी की पूजा? परशुराम जी को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जबकि विष्णु भगवान के अन्य सभी अवतार पृथ्वी लोक से जा चुके हैं, इसलिए भगवान परशुराम जी की पूजा नहीं बल्कि उनका आवाहन किया जाता है। इसके साथ ही परशुराम जी भगवान विष्णु के उग्र अवतार माने गए हैं, जिनकी पूजा करने से अत्यधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। एक सामान्य प्राणी अधिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए भी इनकी आराधना ज्यादा लोगों के द्वारा नहीं की जाती। हालांकि योग ध्यान से सिद्ध व्यक्ति आज भी परशुराम जी का आवाहन करते हैं। परशुराम जी की स्तुति और आवाहन करने से व्यक्ति के पराक्रम और साहस में वृद्धि होती है और पारलौकिक ज्ञान भक्त को प्राप्त होता है। साहसिक कार्य करने वाले लोगों के लिए परशुराम जी की आराधना करना अत्यंत शुभ फलदायी साबित हो सकता है। परशुराम ने क्यों किया था 21 बार क्षत्रियों का संहार? इसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता है। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के है वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। कहा जाता है महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लंघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना,
ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय के मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि यह गाय ही उनके जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन सहस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मति पहुंचे, जहां परशुराम और सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु फरसात से काट कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा और वहीं पास ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। ये देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह है वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। पिता के कहने पर परशुराम ने काट दिया था मां का सर, बदले में मांगे थे 3 वरदान। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए तब माता रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जलविहार करते देखा। ये देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वो घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए। किसी भी पुत्र ने नहीं मानी पिता की आज्ञा। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेनु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का सर काट दिया। ये देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। युद्ध की कला में है माहिर। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई सूरवीरों को शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम अमर हैं। वह भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियां सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। भगवान परशुराम को क्यों आता था ज्यादा गुस्सा? महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूल के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी मां ने इस नियम का पालन नहीं कर पाए। ये बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पौत्र पुत्र का पुत्र को ऐसे गुण वाला हो।
उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे। जब भगवान राम पर क्रोधित हो गए थे परशुराम, जाने कई अनसुनी बातें। हर साल अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। वो रेणुका और सप्तर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। वह द्वापर युग के अंतिम समय तक जीवित रहे थे। परशुराम को हिंदू धर्म के 7 अमर लोगों में से एक माना जाता है। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें वरदान के रूप में एक फरसा मिला था। इसके जरिए परशुराम ने कई तरह की युद्ध कला सीखी। शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि इसका बदला परशुराम ने कार्तवीर्य के बाद 21 बार क्षत्रियों का वध करके लिया था। उन्होंने महाभारत और रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भीष्म, कर्ण और द्रोण के गुरु बने। परशुराम ने कोंकण और केरल की भूमि को बचाने के लिए कई समुद्री लड़ाइयां भी लड़ीं। भार्गव परशुराम के दादा एक महान ऋषि थे जिनका नाम ऋचिक था। परशुराम भारद्वाज गोत्र के कुल गुरु भी हैं। परशुराम भार्गव गोत्र के एक गौर ब्राह्मण से संबंध रखते हैं। कहा जाता है कि परशुराम के जन्म से पहले रेणुका ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम वासु, विश्ववासु, बृहद्यानु और ब्रुतवाकावा थे। अपने 5वें पुत्र परशुराम के जन्म से पहले जमदग्नि ने दिव्य दृष्टि के लिए रेणुका झील, वर्तमान में हिमाचल में, के पास अपनी पत्नी रेणुका के साथ ध्यान किया। रेणुका पति के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती थीं। श्री परशुराम भगवान शंकर के परम भक्त थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो अपना घर छोड़ तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी भक्ति और ध्यान से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। उसमें एक अजेय हथियार फरसा भी था, जिसे परशु कहा जाता है। भगवान शिव ने परशुराम को पृथ्वी को अधर्मी लोगों से मुक्त कराने को कहा। एक बार भगवान शिव ने युद्ध में कौशल का परीक्षण करने के लिए परशुराम को युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच 21 दिनों तक लगातार युद्ध चला। शिव के त्रिशूल से बचने के लिए परशुराम ने अपने परशु से उन पर जोरदार हमला किया। इससे भगवान शिव के माथे पर एक घाव बन गया। अपने शिष्य के अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। रामायण में परशुराम ने सीता के स्वयंवर के लिए उनके पिता को शिव का धनुष दिया था। इस धनुष को उठाने वाला योग्य व्यक्ति सीता से विवाह कर सकता था। भगवान राम ने शिव के इस धनुष को उठाया था। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया। इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। उस समय परशुराम महेंद्र पर्वत की चोटी पर ध्यान कर रहे थे। धनुष टूटने की तेज आवाज उनके कानों में भी पहुंची। वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम ने सीता से विवाह के बाद श्री राम और उनके परिवार से मिलना बंद कर दिया था। उन्होंने भगवान राम को मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद राजा दशरथ ने बेटे को क्षमा करने और इसके बदले उन्हें दंडित करने की विनती की। परशुराम ने राम को मुकाबला करने की चुनौती भी दी। श्री राम ने परशुराम की चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन ये भी कहा कि वो परशुराम को नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो एक ब्राह्मण हैं और गुरु विश्वामित्र महर्षि के शिष्य हैं। पुराणों के अनुसार एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने हिमालय पर जा रहे थे और भगवान गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया था। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने गणेश पर अपना परशु फेंक दिया। परशु के वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और इसी के बाद वो एक दंत कहलाए जाने लगे। नाथ परंपरा यह मानती है कि क्षत्रियों से अपने पिता का बदला लेने के बाद परशुराम बहुत निराश हो गए थे। शांति की खोज में वो अपने गुरु कश्यप ऋषि के पास गए। कश्यप ऋषि का इस सृष्टि के विकास में महान योगदान माना जाता है। कश्यप ऋषि ने भगवान परशुराम को भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाने की सलाह दी। इनकी बातचीत का वर्णन त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के मार्गदर्शन से योद्धा ऋषि परशुराम को शास्त्रों का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने सांसारिक गतिविधियों का त्याग कर दिया। इस प्रकार उन्हें मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्म चक्र से मुक्ति मिल गई। महाभारत में भी इस बात का जिक्र है कि क्षत्रियों के नरसंहार के बाद परशुराम खुद हताश हो गए थे और इसके बाद वो एक सन्यासी बन गए थे। योजक चिन्ह।